स्वागत है आपका। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हियर है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। राज्य और केंद्र के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसा है, इस पर चर्चा करेंगे। सो कम टू द पॉइंट। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इस संबंध में मुख्य बातें ये है, वो देखें हम लोग कि हमारा जो पार्ट 11 of the Constitutions, Part 11 of the Indian Constitution और आर्टिकल है हमारा 245 to 255। आर्टिकल 245 to 255 इसमें चर्चा है। अब आते हैं जो पॉइंट है, वेल लॉ मेकिंग अथॉरिटी की बात करते हैं हम लोग। कानून बनाने का इस संबंध में क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स मीन्स विधानसभा can make laws for their state on or any part of the state। स्टेट के स्टेट की बात है इसमें। नेक्स्ट आता हूँ पार्लियामेंट, संसद can make laws for the entire country, or any part of the country, right? Including laws that have extra territorial outside India implications। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें सेंटर लॉ बनाएगा और फिर स्टेट लॉ बनाएगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, विषय की बात कर रहे हैं। इससे पहला है यूनियन लिस्ट। इसमें सेंटर
has the power to make laws. जैसे यूनियन लिस्ट में है, डिफेंस है, बैंकिंग है, फिर फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स हुआ, रेलवेज हुआ. Next the union list. Now come to the state list. Here the state can make laws. सब इस जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है हमारा, जैसे हमारा पुलिस है, उसके बाद में हमारा पब्लिक हेल्थ है, फिर लोकल गवर्नमेंट हुआ, लोकल गवर्नेंस से संबंधित. और नेक्स्ट टू द स्टेट लिस्ट देयर इज अ कंकरेंट लिस्ट. concurrent list. यहाँ पर क्या है कि both the center and states can make laws. नियम बना सकते हैं केंद्र और राज्य दोनों concurrent list के सब्जेक्ट्स पे. can make laws. अभी जैसे हमारे एजुकेशन है, शिक्षा पर जो है केंद्र में नियम बना सकता है, राज्य बना सकता है. फॉरेस्ट है, वन है, तो ये हमारा केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है. लेकिन याद रखिएगा इन कॉन्फ्लिक्ट, तो विवाद हुआ तो क्या होगा, सेंटर लॉज प्रिवेल. जब विवाद हो जाएगा तब केंद्र का जो नियम होगा वही मान्य होगा. राइट. नेक्स्ट आइए, एक और भी लिस्ट है, call it as the residuary list. याद रखिएगा we are discussing legislative relations between the center and the state. Legislative list का मतलब ये हुआ कि ये आर्टिकल 248 में है, इसका रेफरेंस है आर्टिकल 248 of the Indian Constitution. इसमें क्या है कि अगर तीनों में से कहीं भी कोई ऐसा सब्जेक्ट बच गया जो ना तो वो यूनियन लिस्ट में, ना तो स्टेट लिस्ट में, ना तो कंकरेंट लिस्ट में है, वो ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट को पावर है ये आपका लॉन्च करने का. पार्लियामेंट bears authority to make laws on subjects beyond these three lists. Okay. ये रेसिड्यूअरी लिस्ट की बात हो गई. अब देखते हैं हम लोग कि जो पार्लियामेंट नियम बनाएगा उससे संबंधित कौन कौन सा प्रावधान है.
When Parliament can make laws on state subjects, जैसे हमारा एक आर्टिकल जो है वो 249 है, इसमें क्या है, इसका प्रावधान ये है, इफ द राज्यसभा if the Rajya Sabha if the Rajya Sabha approves by 2/3 majority, 2/3 majority, 2/3 majority, Parliament legislate on state list matters, इसका राजनीतिक होता है इन द नेशंस इंटरेस्ट। अगर पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में भी नियम बना सकता है यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास कर रखी है देश हित में। नेक्स्ट जो प्रोविजन है इस संबंध में आर्टिकल 250 की बात मैं करता हूं, आर्टिकल 250 की बात मैं करता हूं। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, during national emergency, what happens? Parliament can legislate on a state list, subjects. But such laws expires 6 months after the end of emergency। ठीक है, इमरजेंसी समाप्त होने के 6 महीने बाद तक भी वैलिड रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि वह है नाउ कम टू द आर्टिकल 252, आर्टिकल 252, if 2 or more states request, states request, Parliament can legislate on a specific state list matters, नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 4 इस संबंध में, एंड आर्टिकल 253। नाउ लुक एट आर्टिकल 253 of Indian Constitution।
what it speaks to. If Article 253, Parliament can make laws Parliament can make laws for implementing treaties or international agreements or on international agreements. Next point, Article 356. During Persian's rule, during Persian's rule, in a state, Parliament can make laws Parliaments can make laws on that state's subject. And now look at the center's control over state legislation. Center's control over state legislation. ये इस संबंध में आर्टिकल 200 का रेफरेंस देना चाहूंगा, अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान का. The governor can forward certain state bills to the president for approval. ये गवर्नर्स का, राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी पावर होता है. तो इस तरह से देखा कि across the different provisions or the articles are given in the Indian constitutions. Now here is legislative relations between the center and the state for the smooth running of the country. That's all for this talk. Thank you.